हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोल रहा हूं। मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक है भौतिक जगत। चलिए देखते हैं बच्चों, आज भौतिकी क्या होता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का। अब देखिए, हमको ये नहीं मालूम प्रकृति क्या है। इसको नेचर कहते हैं, इंग्लिश में नेचर कहते हैं। प्राकृतिक को नेचुरल कहते हैं। प्रकृति को नेचर, प्राकृतिक को नेचुरल। अब देखिए प्रकृति क्या होती है। प्रकृति प्रकृति इस ब्रह्मांड में सम्मिलित सभी दृश्य, अदृश्य एवं सजीव तथा निर्जीव वस्तु प्रकृति है। ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सारी जो प्रकृति है, ये भाई प्रकृति की तो है। ब्रह्मांड में सम्मिलित सभी दृश्य। अब देखिए दृश्य का मतलब ये है कि जो चीज हम देख सकते हैं, जो चीज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये मार्कर है, मार्कर को हम देख रहे हैं, दृश्य है। इसको देख रहे हैं, दृश्य है। ये हम सब देख रहे हैं, दृश्य है। कोई व्यक्ति को देख रहे हैं, दृश्य। अदृश्य चीज जो देख नहीं सकते, जैसे वायु, हवा को हम देख सकते क्या? महसूस कर सकते हैं। जल, जल को तो देख सकते हैं, वो तो दृश्य हो जाएगा, ठीक है। हवा है, भूख, प्यास, इसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? अदृश्य चीज हो गई। एवं सजीव तथा निर्जीव। सजीव का मतलब जो व्यक्ति है, पशु पक्षी, सजीव चीजें हैं, पेड़ पौधे, सब सजीव चीजें। निर्जीव का मतलब जैसे ये मार्कर, ये भी निर्जीव है, दृश्य है लेकिन निर्जीव है, ठीक है। तो वो वस्तु की प्रकृति है, ठीक है। सूर्य का उदय होना, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। ये क्या हो गए? प्राकृतिक। प्राकृतिक कहते हैं सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ये प्राकृतिक, नेचुरल, ये होता ही रहता है, उदय, ठीक है। अब इसके जो भौतिक विज्ञान के जो जनक है वो आइजैक न्यूटन है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन इनका नाम है। आइजैक न्यूटन इन्हीं भौतिक विज्ञान के पिता हैं। ये फिजिक्स का पूरा नाम देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले टॉपिक, अब पता चला भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछ लिया भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स का पूरा नाम बताओ, किसी को नहीं मालूम फिजिक्स का पूरा नाम। कम से कम तुमको नाम मालूम करना है फिजिक्स का। फिजिक्स का नाम मालूम करना है कि फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो तुमको भगत फिजिक्स पढ़ लो। देखो पहला चैप्टर बहुत लोग पढ़ते नहीं, भौतिक जगत। भौतिक जगत नहीं पढ़ते, उनको मालूम नहीं रहता है फिजिक्स क्या होती है। आगे सारी चीजें पढ़ते हैं, अभी तक यही नहीं मालूम था, पूरा सत्र पढ़ जा रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम चलता कि फिजिक्स होती क्या है। सबसे पहले तुमको फिजिक्स के बारे में चाहिए, भौतिक है क्या, भौतिक विज्ञान क्या है, उसको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद फिजिक्स का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। देखिए ये फिजिक्स का PHYSICS, फिजिक्स का पूरा नाम। P फॉर पॉजिटिव, H फॉर हम्बल, Y फॉर यंडर, S फॉर स्टडियस, I फॉर इनएक्सपीरियंस्ड, C फॉर कम्युनिकेटिव, S फॉर साइंटिफिक। हिंदी में अगर इसी को कहें, सकारात्मक, विनम्र, अध्ययनशील, अनुभवहीन, संचारी, वैज्ञानिक। इसका पूरा नाम हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये कहेंगे। ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। अब देखिए ब्रह्मांड क्या है बात, अब तुमको मालूम कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड तो पूरा पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड ये तो पूरा हमारा संसार हो गया। इसके बाद जो बाहर निकलते अंतरिक्ष में जो सभी के लिए, पूरा हमारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मांड को की रचना हुई कैसे? द्रव्य और ऊर्जा से हुई है। ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो द्रव्य और ऊर्जा से हुई है। देखिए द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां तक द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जिसमें भार होता है, वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। वह वस्तु जिसमें भार होता है, मान लिया इसमें भार है, ये कहीं ना कहीं रख दी जाएगी तो अपना स्थान घेर लेगी। जैसे वायु, जैसे क्या है, वायु,
जल, वायु, जल, लकड़ी आदि कर देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, इतना आगे ना समझ में। अब देखिए ऊर्जा क्या है, हेडिंग डालते हैं ऊर्जा। ऊर्जा देखो होती क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। क्योंकि चलिए आगे देखते हैं, द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध। द्रव्य तथा ऊर्जा सभी को मालूम हो गया क्या होता है। देखिए द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध क्या होता है, E बराबर mc²। देखिए जो E बराबर mc² है, इसके जनक हैं आइंस्टीन, इसके जनक हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इस फार्मूला को बनाया था, E बराबर mc²। E फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा, M फॉर मास द्रव्यमान, और C जो है प्रकाश का वेग निर्वात में। और निर्वात शब्द क्या होता है, निर्वात शब्द वो होता है जहां वायु नहीं होती है, जहां वायु नहीं होती है उस जगह को हम निर्वात बोलते हैं। जैसे अंतरिक्ष में प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है, सूर्य का प्रकाश, तो वो निर्वात से भी चलकर आता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष होता है जहां हमारी तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते एक दूसरे से, उसी को हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं भौतिकी की शाखाएं। ठीक है, भौतिक की शाखाएं, भौतिक की 7 शाखाएं होती हैं। भौतिक की 7 शाखाएं होती हैं। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है उष्मागतिकी, तीसरा है प्रकाश की, चौथा है ध्वनि, पांचवा है विद्युत, छठवा है चुंबकत्व और सातवां है आधुनिक भौतिकी। ये 7 शाखाएं होती हैं। और जो आधुनिक भौतिकी है इसकी कुछ उप शाखाएं होती हैं। आधुनिक भौतिकी की कुछ उप शाखाएं होती हैं। जैसे पहला है परमाणु भौतिकी, नाभिकी, क्वांटम यांत्रिकी, कण भौतिकी, ठोस अवस्था, इलेक्ट्रॉनिकी, संघनित द्रव, नैनो भौतिकी। अब क्रम से हम एक एक की चर्चा आगे करते हैं। क्या होता है यांत्रिकी, यांत्रिकी को इंग्लिश में मैकेनिक बोलते हैं, यांत्रिकी को इंग्लिश में मैकेनिक बोलते हैं। यांत्रिकी होता क्या है, यांत्रिकी बलों के परिणाम स्वरूप गति का अध्ययन है। यांत्रिकी जो है बलों के परिणाम स्वरूप गति का अध्ययन है। इसका देखिए उपयोग कहां पर होता है, कैसे हम यांत्रिकी को उपयोग करते हैं। इसका उपयोग इंजीनियरिंग और रॉकेट विज्ञान, रॉकेट विज्ञान तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं कि रॉकेट जैसे कोई परीक्षण होता है, रॉकेट बनाते हैं तो उसमें यांत्रिकी का ही उपयोग किया जाता है। उसमें मैकेनिक का ही, मैकेनिक यांत्रिकी का मतलब इंग्लिश में मैकेनिक्स, तो उसमें यांत्रिकी का ही उपयोग किया जाता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों में यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। देखिए उष्मागतिकी, और देखिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसमें भी यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स इंग्लिश में। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान और एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण उष्मागतिकी है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान और एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण उष्मागतिकी है। अब देखो उष्मागतिकी होता क्या है। उष्मागतिकी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे देखा होगा एक गदर मूवी, ठीक है, गदर मूवी सभी ने देखा होगा। उसमें होता क्या है, एक ट्रेन थी, ट्रेन में क्या होता था कि जो ट्रेन चलती थी उसमें कोयला डाला जाता था। जब कोयला डालते थे तभी ट्रेन चलती थी। तो कोयला डालने से ये होता है कि उष्मा जो है उसकी उष्मीय ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती। अगर उष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या होती, उष्मागतिकी उसको कहा जाता है कि उष्मागतिकी हो रही। अगर जनरेटर चलाने से लाइट उत्पन्न हो जाती, यानी जनरेटर चलाने से लाइट उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या हुई कि गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, उसी को उष्मागतिकी बोला जाता है। ठीक है, अगला है प्रकाशिकी। देखिए प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जो प्रकाश और उसके व्यवहार पैटर्न और गुणों से संबंधित है। जैसे उदाहरण में दर्पण, लेंस है, दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है, लेजर है, तो ये सभी लोग जो यूज होते हैं सब प्रकाशिकी में यूज होता है। दर्पण है, बिना प्रकाश के हम नहीं कुछ यूज कर सकते, अंधेरे में तो दर्पण का यूज होता नहीं है। लेंस है, ये भी प्रकाश में यूज होता है। दूरबीन है, प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी है, ये प्रकाश के लिए, लेजर लाइट जो लेजर लाइटें हो गए वो भी प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। ध्वनि,
ठीक है, प्रकाश की समझ में आ गया होगा, प्रकाश के लिए यूज होता है। ये एक जनरल चैप्टर है, इसके आगे चैप्टर कक्षा 12 में एक अलग अलग चैप्टर है, वो भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अभी 11 में ये पहला चैप्टर है जो जनरल चीजें से दे दिया गया है। ठीक है, अगला है ध्वनि। देखिए ध्वनि क्या होता है, इसको इंग्लिश में साउंड कहते हैं, ध्वनि को साउंड कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो वायु कणों के कंपन के रूप में हवा के माध्यम से यात्रा करती है। जो वायु के कणों के कंपन के रूप में हवा के माध्यम से यात्रा करती है। अब देखिए ध्वनि के बारे में बताते हैं। ध्वनि जो है, अगर हमारी आवाज तुम तक सुनाई देती है तो किस माध्यम से सुनाई देती है? क्योंकि यहाँ पर वायु उपस्थित है, इसीलिए हमारी आवाज तुम तक सुनाई देती है। अगर हम यही बातचीत वहां पर करें, अंतरिक्ष पे करें, तो हमारी आवाज तुम तक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर वायु उपस्थित नहीं है। और ध्वनि केवल वायु में चल सकती है, निर्वात में नहीं। प्रकाश निर्वात में चलता है। अभी हमने जैसे प्रकाश के बारे में बताया था, निर्वात में प्रकाश वस्तु जो निर्वात शब्द आ गया है, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और वायु में चल सकता है, लेकिन ध्वनि केवल वायु में चलती है, निर्वात में नहीं चलती। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, यहां पर ध्वनि का एक उदाहरण है, सितार के तार का कंपन करना। सितार के तार का कंपन करना, ये हमारा ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, इतने चीज समझ में आ गई ना सब लोग को? ठीक है, आगे चलिए। और जो भी चीज तुमको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, क्या दिक्कत है तुमको, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। एक चीज और है कि ध्वनि को जो नापा जाता है वो डेसिबल में नापा जाता है। इसकी भी एक इकाई होती है जो डेसिबल होती है। जैसे तुम लोगों ने आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें देखा होगा कभी कभी जब शोर होता है तो बगल में साइड में लिख के आ जाता है कितने डेसिबल, जो लोगों की वॉइस होती है उसी को नाप लिया जाता है। तो डेसिबल डीबी लिख के आता होगा, 125 डीबी या 120 डीबी, 115 डीबी, इस तरह लिख के आ जाओ। डीबी जो होता है वो डेसिबल होता है, यानी ध्वनि मापी, कहीं की साउंड, कितना साउंड हो रहा है स्टेडियम में। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्या है, किसी चालक में विद्युत आवेश के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। चालक का मतलब हो गया कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। चालक का मतलब कोई तार जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। और विद्युत आवेश, आवेश का मतलब ये होता है कि जो चालक तार है उसी में आवेश जाता है। जब आवेश का बहाव होता है तो वही जो ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। जैसे तुम लोग चार्जिंग में मोबाइल लगाते हो तो कि गोल गोल बन के आ जाता हो, तो वो आवेश आने लगता है उसमें। जब आवेश आता है तो वो उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत, जो अब आवेश उसमें आता है, जैसे तुम लोग चार्जिंग में मोबाइल लगाते हो, चार्जिंग में मोबाइल लगाते हो तो एक गोल गोल बन के आ जाता है, तो आवेश आने लगते हैं। जब आवेश आता है तो वही विद्युत है। ठीक है, देखिए विद्युत की करंट की चाल लगभग कितनी होती है मीटर पर सेकंड में, ये लगभग में है। ठीक है, ये चीज लगभग में होती है इतनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। और देखिए दो विद्युत जो होता है वो एसी और डीसी होता है। एसी जो चलता है ऐसे ऐसे चलता है, डीसी डायरेक्ट करता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में लाइट आती है, बैटरी। डायरेक्ट करंट का मतलब है जो हम बैटरी रख लेते हैं। ठीक है, तो हम जो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसको बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे चलता है, कछुए की चाल। और डायरेक्ट करंट को ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, इसकी बात हम विद्युत वाले चैप्टर में और पूरे एक्सप्लेन के साथ करेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना ही समझ लीजिए कि विद्युत कहते हैं। चुंबकत्व तो क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। पहला एग्जाम्पल कंपास सुई और MRI मशीन। देखिए कंपास सुई क्या होता है, कंपास सुई से हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। एक चुंबक हम यहाँ पर रखते हैं, ऐसे लैब में होता है, एक चुंबक रख देते हैं यहाँ पे, NS बना रहता है नॉर्थ और साउथ, और यहाँ चुंबकीय सुई एक होती है कंपास सुई, तो उसी में ऐसे बल रेखाएं खींची जाती है इस तरह करके। ये कक्षा 12 में ये चैप्टर है, कक्षा हाई स्कूल में भी तुम लोग पढ़ के आए होगे। ठीक है, इस तरह चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। MRI मशीन में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को पूरी जांच होती है, व्यक्ति की
पूरी जांच होती है शरीर के। और इसमें जब आप जाते हैं कि हॉस्पिटल में, तो आपका मेटल उतार देंगे, छल्ले वगैरह जो पहने होंगे वो भी उतार दूंगा, चैन वगैरह जो होगा वो भी उतार दिया जाएगा, यानी बटन भी अगर मेटल लगी है शर्ट में तो वो भी उतार जाए, यानी मेटल की चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चिपका लेगा, उसमें चुंबक होता है MRI मशीन में। इसीलिए तुमको कोई भी सीधा ऐसे पैदल जाना पड़ेगा, चप्पल अप्पल भी पहन के नहीं, चप्पल बाहर उतारो, सीधा अंदर जाओ। हाँ, ये छल्ला है, छल्ला उतारो, ठीक है, कोई मेटल तो नहीं है, नहीं है, सा के लेट जाओ तुम, पूरा जांच कर लेगा बॉडी का, ठीक है, वो MRI मशीन होती है, ठीक है, समझ गए ना। इसके जनक जो है विलियम गिलबर्ट है, चुंबकत्व की जो खोज की थी, विलियम गिलबर्ट, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।